ओम शांति चेतन भाई। शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, आज है 18/5/2026 जी। और आज विशेष बाबा बोलते हैं कि इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं जी। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं जी। वो थोड़ा बताइए, हमारी फैमिली क्या विशेषता है और कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जी। और ईश्वर द्वारा, स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ ये महायज्ञ है जी। और हम आत्माओं का फैमिली है ये, रूहानी फैमिली जिसको कहा जाता है जी। इसमें देह के संबंध, देह के धर्म, ये सब चीज़ें नहीं देखा जाता है। हाँ। आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की विशेषता, आत्मा में ज्ञान की ललक है ना, और इस ईश्वरी फैमिली में जुड़ने का उसका उमंग उत्साह, वो सब चीज़ें के आधार पर ईश्वरी फैमिली के बन पाते हैं। तो जैसे सतयुगी दुनिया में होती है देवी फैमिली, वहाँ पर वो देह भी सत्व प्रधान होता है, आत्मा भी सत्व प्रधान होती है। तो वो साक्षात देवी देवता होते हैं, तो उनको देवी फैमिली कहा जाएगा। ईश्वरी फैमिली अभी है, रूहानी फैमिली अभी है, देह के आधार पे नहीं, आत्मा रूहानी आत्मा के आधार पे है। तो ये जो फैमिली है वो और किसी भी युग में नहीं होती है, ये छोटा से संगम युग में ये होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस फैमिली में रहने का भी इतनी ही नशा और खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसी राजधानी माना नई राजधानी और गुप्त रूप से हम स्थापन कर रहे हैं जहाँ पर संपूर्ण सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी खुशी हो जो सदा उमंग भी हो और स्थिरता भी बनी रहे उसमें। तो ये बाबा खास ईश्वरी फैमिली के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसको ईश्वरी फैमिली कहा जाता है, रूहानी परिवार कहा जाएगा, बेहद का परिवार कहा जाएगा, है ना। तो और एक फैमिली में जो प्यार होता है वो भी बाबा ने आज खास समझाया है कि आपस में हमारा बहुत प्यार होना चाहिए। कभी जैसे कोई फैमिली में ऐसी बात होती है तो हम फैमिली की बात को बाहर नहीं बताया जाता है। तो ऐसे भी ये हमारी रूहानी फैमिली है। भले अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, लौकिक फैमिली में भी तो अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, है ना, और अलग अलग ये होती है। लेकिन घर की बात को बाहर बताना, दूसरों को बताना, ये ठीक बात नहीं मानी जाती है, फैमिली के नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए ये भी एक ये है कि भाई यहाँ पर जो भी बात होती है हम आपस में समझकर, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को जानकर हम व्यवहार करते हुए हम इस बात को बिंदी लगा कर कहें या आपस में बहुत रूहानी प्यार हो कि हम आत्माएं, ये संगम युग में बहुत कल्प की बिछड़ी हुई आत्माएं मिली हुई हैं अभी, है ना। ये भी एक फैमिली का परिवार है। जब बहुत समय से बिछड़े हुए मिलते हैं तो एक्स्ट्रा प्यार होता है। तो ऐसे ही ये और कहीं पर भी हम जाते हैं बाहर में तो ऐसे बेज लगा हुआ देखते हैं, बाबा के ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितना अपनापन की भाषा आती है। अपनापन वही होता है जहाँ एक परिवार हो। तो ये परिवार फैमिली माना ही अपना। हाँ जी जी। और चेतन भाई आपने सही कहा कि हम सतयुग में एक फैमिली थी, हम एक छोटा सा परिवार था और ऐसे हम बाद में बिखर गए, जैसे माला जैसे टूट जाते और अलग अलग मोती बिखर जाते, ऐसे कोई कहाँ चले गए। लेकिन जब बाबा का ज्ञान, जब ये प्रदर्शनी के माध्यम से सभी फिर से इकट्ठा हो गए, जिसने भी इस ज्ञान को समझा बाबा का बच्चा बना। आप कहीं भी देश विदेश में कहीं भी जाओ, भारत के किसी भी कोने में जाओ, जब बाबा का बच्चा दिखता तो एक अलग ही खुशी होती है। और मेन बात तो ये है कि इस फैमिली को जोड़ने वाला एक शिव बाबा है, एक शिव बाबा है। तो ये इस फैमिली में बहुत वैरायटी फुल है, बहुत वैरायटी बच्चे हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन सभी को देख के बहुत खुशी होती है। और एक छोटे परिवार से हम एक बड़े परिवार में जुड़ जाते हैं तो बड़े परिवार के साथ रहने का अपना सुख होता है। बड़ी फैमिली जैसे ज्वाइंट फैमिली का अपना सुख होता है, तो ऐसे हमारा बेहद का परिवार है। तो बहुत अच्छा है। बाबा ने जो नशा बताया, तो ऐसे नशा तो रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन छोटी मोटी बातें बड़ी परिवार में होती है, तो उसको हमें ध्यान ना दे के समा कर उसको आगे बढ़ना है। और दूसरी बात है चेतन भाई की बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। सारा दिन खुशी के लिए आदत बाबा ने एक बताई, वो बताइए। एक तो मतलब शिव बाबा से
जी, है ना, बाप दादा से रूह रिहान, जैसे अमृत बेले के बारे में बाबा ने आज बताया कि अमृत बेले जब हम उठते हैं, है ना, सवेरे सवेरे एक विचार सागर मंथन करने की आदत हो, सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करने की आदत हो, है ना, और कोई भी एक टॉपिक पे कहो या सेवा का चिंतन करने के बारे में, तो ये आदत बनती है। तो क्या होता है कि ये आदत रहती है तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान बुद्धि में टपकता है तो तरोताज़ा रहता है। जैसे कल की मुरली में स्लोगन था ना कि समय पर सही ज्ञान जो याद आता है वही तीव्र पुरुषार्थ है। बिल्कुल। तो ऐसे ही यदि हम इस ज्ञान को इतना ऊंचा और श्रेष्ठ, और आज जो बाबा ने कहा है एक एक जो महावाक्य हैं वो लाखों रुपए के बराबर है ना, तो वो उस महावाक्य को जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो और भगवान से मीठी मीठी, देहधारी से तो बात करते हैं लेकिन भगवान से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो ये आदत बन जाती है, तो निरंतर खुशी रहती है। और हम शिव बाबा को याद करते हैं तो विक्रम भी विनाश होते हैं। और याद करने की ये विधि बाबा ने आज बताई कि अपने को आत्मा समझकर एक परम पिता परमात्मा को याद करना है। यदि देही अभिमानी बनकर याद करते हैं तो एक रस स्थिति का अनुभव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा चेतन भाई आपने जो बताया कि एक परिवार एक बाप, जी जी, वही याद रहे। तो इसलिए बाबा खास बोला कि किसी भी देहधारी याद ना आए, जी जी, और किसी से भी प्यार हो लेकिन वो लौकिक वाला प्यार ना हो, अटैचमेंट वाला प्यार ना हो। भले निभाना है, करना है, लेकिन प्यार एक परमात्मा से हो। वो इसलिए बाबा ने कहा ना, किसी भी मना आत्माओं से मोह नहीं रखना है। मना मोह, याद सबकी रहती है, जो भी देहधारी हैं याद तो आएगा ना जो साकार में है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आत्मा से मोह हो जाना, उसको बीच में याद आना, वो मोह कहलाता है। तो किसी भी देहधारी को याद ना करते हुए अभी ये समय है कि एक परमपिता परमात्मा की ही याद रहे। इसके लिए बाबा ने कहा कि मीठी मीठी बातें हम परमात्मा से करेंगे, परमात्मा से प्यार होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि माया के विकल्पों में लाएगी माया, बहुत बातों में फंसाएगी, तो हमें उस बातों में कभी फंसना नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान में आने के बाद भी इतने संकल्प विकल्प चलते हैं। कई भाई बहनें कहते हैं कि हम तो पहले भक्ति में थे और सहज जीवन जी रहे थे, इतने हमारे संकल्प विकल्प नहीं चल रहे थे, इतने वेस्ट थॉट नहीं चल रहे थे, जो ज्ञान में आने के बाद हो जाता है ना। कई बार दवाई देते हैं आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथी वाले तो बोलते हैं कि ये बीमारी बाहर आई, उछल आती है। तो ये भी एक रीज़न है कि जब वो बीमारी बाहर निकलती, तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मतलब माया के विकल्पों में फंसना नहीं है। उस समय में अपने आप को ज्ञान से, योग से अपने आप को एक रस बनाना है, सरल चित बनाना है, सार युक्त बनाना है, तब हम उस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सेवा के लिए बाबा ने आज कहा कि आत्माओं को बाप का परिचय देने की जो सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम परमपिता परमात्मा इस भारत को गति सद्गति करने आए हैं, तो उस भारत के गति सद्गति के जो सहयोगी आत्माएं, हम निमित्त आत्माएं, हम बच्चे बन रहे हैं। तो अपनी स्थिति को इतना ही सुखी और शांत और एक रस बनानी है जो दूसरों को हम प्रेरणा भी दे सकें, जी, है ना। तो यहाँ जो ये है, बाबा ने ये भी कहा है आज कि हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता ना कि हम यहाँ पर रहते हैं, कई पर इंचार्ज बन जाते हैं, कई बात में अपने पद बढ़ जाता है। तो यहाँ बाबा ने कहा यहाँ राज्य नहीं करना है किसी आत्माओं पर ना, लेकिन हमें राज्य स्थापन करना है, वहाँ पर हमारी रजाई चलेगी, जी। तो ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है, ये भी एक याद रखना चाहिए, जी। और इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। आज बाबा ने जो नाम दिया है, जी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय यज्ञ भी कह सकते हैं इसको। ये फैमिली है, हमको बहुत आपस में लवली बनकर रहना है ना, क्योंकि भविष्य में हमारी बहुत लवली फैमिली बनती है। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर रूप बसंत होकर रहना है, क्योंकि ये ईश्वरी छोटी सी फैमिली है। इस इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसका भी हम यदि चिंतन करते हैं, जैसे अमृत बेले बाबा से मीठी, तो आत्मा का भी चिंतन यदि करते हैं उसको, कभी कभी केवल
आत्मा का चिंतन, मैं एक छोटी सी आत्मा में कितना वंडरफुल पार्ट है, कैसे इस देह को चलाती हूँ और पूरे कल्प का पार्ट नुधा हुआ है, कैसे समय पर इमर्ज होता है, एकदम बिंदी इन आँखों से भी नहीं दिखती, इसमें कितना वंडर खाते हुए भी एक चिंतन करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो खास भारत की सेवा पर, है ना जी। आम सारी विश्व की का उद्धार करते हैं, लेकिन खास भारत, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग स्थापन होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे यदि हमको ये एक रस बनना है तो मन मनाभाव की स्थिति में ज़रूर याद रखनी है। और बाबा ने कहा एक और माया इस अभी संगम युग में आती है ना, जैसे ध्यान दीदार। हाँ, ध्यान दीदार की जी बात, है ना? बिल्कुल। तो उसमें भी हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें माया के प्रवेशता का असर रहता है, उसमें ज़्यादातर संभावना रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुत बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। इसलिए बाबा का फरमान भी आज बाबा ने कहा है कि कोई भी देहधारी को याद ना करते हुए तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को, एक बाप को याद करना है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि लौकिक में यदि कोई बच्चे बाहर जाते हैं, यदि बच्चों को पहले तो चिट्ठी चलती थी, तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो मोबाइल से बातचीत कर लेते हैं माता पिता से या भाई बहनों से या परिवार से। तो लेकिन अभी तो बताते हैं कि यदि उनका सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है कि फ़ोन ही नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो माता पिता को चिंता हो जाती है। तो ऐसे बाप को भी ये रहता है। बाबा उस समय की बात बता रहे हैं कि कोई बच्चे यदि चिट्ठी नहीं लिखते हैं या अपना समाचार नहीं देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, ये सेवा कर रहे हैं, हमारी ये स्थिति पुरुषार्थ चल रहा है ना, तो बाबा कहते हैं जैसे कि भाई ये भी एक अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सच्चा ज्ञान है, रियल ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, रूहानी बाप का ज्ञान है, और हम रूहानी बच्चों प्रति है। तो इसलिए हम रूहानी बच्चों के भी इतनी ब्राह्मण परिवार है, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चेतन भाई जो बाबा ने बात की तब तो परिवार छोटा था और बाबा को डायरेक्ट पत्र लोग भेजते थे और बाबा उसका जवाब देता था। लेकिन अभी परिवार बहुत बड़ा हो गया है और हम सूक्ष्म में, जैसे बाबा ने कल बोला ना ओके और ओके में लाइन, तो शॉर्ट में बाबा को समाचार देना चाहिए। उससे बाबा के रूम में बाबा की याद बनी रहती है, हमें स्मृति रहती है कि हमने बाबा को, और आगे गलती करने से भी रुक जाते हैं हम लोग, लिखा है ना। और अटेंशन कई बातें, केवल एक ये रहता है, समझ में आता है कि भाई हम लिख रहे हैं, लेकिन उसमें कितने फायदे हैं उसका हम चिंता बाबा ने एक बार बोला था, बाबा को पता है मैं आधा माफ कर देता हूँ, लेकिन जो विक्रम वो माफ नहीं होता, लेकिन आगे करने से बच जाते हैं। माना आधा तो माफ ही हो गया ना भाई, जो आगे बड़ा विक्रम होने वाला था उससे हम बच जाते बाबा को बताने से, क्योंकि एक हमने बताया कि हमने बाबा को भाई बोलता है प्रतिज्ञा की तो आगे नहीं करना है, तो इस चीज़ से हम बच जाते, माना आधा ऐसे ही माफ हो जाते। बहुत अच्छा आपने बताया कि बाबा को समाचार बहुत जरूरी है देना। रात को सोते समय 1 मिनट से 2 मिनट से जब बेड पे जाते हो तो पूरे दिन का समाचार बाबा को देना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। वरदान जी चेतन भाई, वरदान है आज की हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी वो। जो सरल पुरुषार्थ की परिभाषा बाबा ने बताई है कि जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो, बेसार नहीं हो। ये बात भी सही, बहुत अच्छी बात है बाबा के आज के वरदान की, क्योंकि हम ऐसे ही मन से बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करते हैं त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर करो। वो करने के पहले एक बार सोचो कि मैं किस स्थिति में कर रहा हूँ, किस बात कर रहा हूँ। मैं तो बाबा तो कई बार कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, उसका कितना दुनिया में और हमारे में असर होता है, वातावरण में, वायुमंडल में असर होता है। इसलिए बाबा तो ऐसा करोगे तब पुरुषार्थ बाबा तो सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी। बाबा बोलता है कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती है, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं, स्वयं भी रहते हैं दूसरों को भी बनाते हैं। जितना ये बाबा ने जो बातें बताई तो इसको बहुत आवश्यक अटेंशन देना चाहिए। और स्लोगन है आज चेतन भाई की, साधन यूज करते हुए भी उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। वो थोड़ा बताइए, साधन में बहुत लोग फंसे हुए। जी क्योंकि हम साधन, ये अभी जो संगम युग में जो साधन मिले, डिपेंड भी हो गए, फंस भी गए उसमें। तो उसको केवल हम साधना को भूल जाते हैं और साधन के आधार पे हम साधना करते हैं। वैसे एक्चुअली होना चाहिए साधना करने के लिए साधन यूज करो।
यूज होते हैं। साक्ष्यों के लेकिन ट्रस्ट हम के यदि कोई साधन नहीं मिलता है तो हमारी साधना भूल जाती है। हमें ये सेलिब्रेशन नहीं मिली तो हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना, ये सब बातें होती हैं। पहले हमारी दादियाँ कई साधन थोड़ी पूछती थी, बाबा ने कहा कि भाई आपको यहाँ जाना है, कभी ये नहीं पूछा कि भाई टिकट कहाँ से मिलेगा, हम वहाँ कहाँ रहेंगे, है ना, ये सब बातें कभी नहीं बिल्कुल पूछा। हमारा बाबा ने कहा और चल दिए और सब कुछ साधन मिलते रहा, क्योंकि वो साधना के पथ पर चलते थे। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम साधन में फंस चुके हैं। यदि कई बार हमारा एसी नहीं चल रहा है या गर्मी बहुत है तो योग नहीं लग रहा है, माना कई बातें ये होती है। माना साधन भले यूज करना है लेकिन उसमें फंस जाए, उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, उसके आधार पे ही हमारा शरीर हो जाए, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मान शान निंदा स्तुति ठंडी गर्मी, है ना, सब सहन करते हुए, मुरली में आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है पे अनुभव करना। इसलिए साधनों में ना फंसते हुए साधना को इम्पोर्टेंट देना है, तो साधन ऑटोमेटिक आते हैं। वो साधन परछाई है, जिसकी साधना पर साधन ऑटोमेटिक आएंगे। सही कहा आपने। ये अव्यक्त इशारा है चेतन भाई कि सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बताया है कि एकरस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक बाप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एकरस थेरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या उसकी उत्पत्ति ना हो। यह व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। कल भी बाबा ने क्यों की लाइन के बारे में बताया था। तो क्यों क्या की जो है ये व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण है। तो इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। तो क्यों की समाप्ति बहुत जरूरी अभी, क्योंकि हर बात में क्यों क्या कैसे किस लिए कब सब बातें लाइन बढ़ती जाती है, बहुत लंबी लाइन है। इसलिए बाबा ने ड्रामा की बिंदी कहा है, फुल स्टॉप इसलिए बाबा ने खास बोला। ये थी प्यारे बाबा की मुरली जी। ओम थैंक यू। ओम शांति।